हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और प्यारे तरीके से कर रहे होंगे। एंड आई होप आपके एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट योर इंग्लिश कॉपी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कि आपके एग्जामिनेशन में आप अपनी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब बाकी सारे सब्जेक्ट की कॉपी तो आप लिख लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने में ही आती है। क्योंकि इंग्लिश तो दिमाग खराब करती है, क्योंकि ना ये बोलने आती है, ना ही ये याद होती है और ना ही कभी ये समझ में आती है, क्योंकि लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ जाता है ना। तो बेटा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है। एंड इफ यू फॉलो दिस रूल तो बेटा आपकी अगर राइटिंग भी थोड़ी गंदी होगी ना, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो में बेटा एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहला पार्ट जो आपका आता है बेटा, वो आता है रीडिंग पार्ट, जिसमें आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना होता है। अब देखो करना क्या होता है आपको, कि आपको एग्जामिनर को वहां पे दिखाना होता है कि आप कौन सा पार्ट कर रहे हो। अगर आप पार्ट बी शुरू कर रहे हो तो इस प्रकार से हेडिंग डालोगे, पार्ट बी एंड रीडिंग पार्ट, इस प्रकार से डाल दोगे। और जो भी आप आंसर ए लिख रहे हो तो इस ए लिख करके उसके सामने ये आंसर, बी लिख रहे हो तो उसके सामने ये आंसर, सी लिख रहे हो उसके सामने ये आंसर एंड डी लिख रहे हो तो ऐसे आंसर। अब अगर आपके नीचे ये स्पेस बचता है, अगर नीचे स्पेस बचता है तो लीव दिस स्पेस, राइट पीटीओ एंड अगले पेज पे आ जाओ। नीचे से लिखना मत शुरू करना, ये गलती मत करना, ठीक। अब अगला आता है बेटा आपका लेटर। तो देखो आपका बेटा जो लेटर आता है उसमें देखो क्या होता है, आपके लेटर और एप्लीकेशन में दोनों में से आपको एक करना होता है। यानी या तो आपको ये करना होता है या तो आपको ये करना होता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ध्यान रखना। जैसे आप अगर लेटर कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 ब्रैकेट में डाल देना लेटर। अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो आंसर नंबर 2 ब्रैकेट में एप्लीकेशन। और इस फॉर्मेट में आप लिखोगे। देखो फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट कैसे है, कैसे लिखी गई है कॉपी, सेम फॉर्मेट में स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप ये इतना पार्ट लिखते हो तो 6 नंबर में आपको इसमें इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो याद रखना फॉर्मेट सही रखना है आपको, ठीक है। और देन एकदम सीक्वेंस फाइल लास्ट में ये सारी चीजें। तो ये अगर ऐसे लिखते हो तो आपको यहाँ पे 6 नंबर पक्के मिलेंगे। फिर आगे बेटा बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि लेटर एप्लीकेशन में से एक चीज करनी है, तो जैसा फॉर्मेट लेटर का सेम फॉर्मेट एप्लीकेशन का, देखो वही सीक्वेंस फॉलो करके आपको इसे भी लिखना है ना। वही देखो सीक्वेंस फॉलो किया गया है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला देखो आपका आता है आर्टिकल और रिपोर्ट। क्या आता है बेटा, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट लिखना होता है। तो इन दोनों में से आप अगर आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल, रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट, इन दोनों में से करना कितना होता है, 1। तो आंसर नंबर 3 डालोगे ऐसे बीच में हेडिंग, ताकि दिखे एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। बॉम्ब ब्लास्ट इन द मार्केट बाय XYZ, यहाँ पे भी ब्रैकेट में जो कुछ भी इन दोनों में से आप कर रहे हो वो मेंशन कर देना। फॉर्मेट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो वहां जाकर के देख सकते हो आप, ठीक। ये सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। सेम यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक। और इसी फॉर्मेट को करते करते आप जब लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। पूरे मार्क्स बेटा आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी आपको, आर्टिकल में भी यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। आर्टिकल में भी सेम यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंचुएशन आता है, उसको कैसे करेंगे। अब ग्रामर पार्ट शुरू होगा तो ग्रामर ऐसे बीच में डाल देना। आंसर नंबर 4 का ए कर रहे हो तो ए डाल करके ऐसे सॉल्व करना। आंसर नंबर 4 का बी ऐसे,
और आंसर नंबर 4 का सी। सेम ऐसे ही फॉर्मेट में कॉपी लिखना। देखना एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता, नहीं काटेगा एग्जामिनर नंबर, ऐसे ही फॉर्मेट में कॉपी लिखना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे, है ना, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे। फिर अगला बेटा देखो आता है आपका सॉरी अगला आता है बेटा आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में 4th का डी और देन ये। अब मैंने बताया कि अगर स्पेस छूट रहा है तो उसमें आपको आंसर नहीं देना, आपको आगे बढ़ जाना है तो बढ़ जाओ आगे, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ लिटरेचर पार्ट जब शुरू हो जाता है तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो 5th वाला क्वेश्चन दिया होता है इसमें क्वेश्चन नंबर ए में 2 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में 2 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें आपको एक करना होता है, इसमें आपको एक करना होता है। तो 5th का क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर रहे हो तो यहाँ पे ए पड़ा रहने देना। अगर 5 का बी कर रहे हो तो यहाँ पे डाल देना सेकेंड पार्ट। या फिर अगर सेकेंड पार्ट नहीं डाल पा रहे हो तो आप एक चीज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग और उस क्वेश्चन की एंडिंग को मेंशन कर देना, बीच में डैश 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 करके, और फिर उस क्वेश्चन का जवाब देना। लेकिन ये चीज याद रखना है, हेडिंग याद रखना कि बीच में ही डालोगे। हेडिंग याद रखना बेटा कि आप हेडिंग को बीच पर ही डालना, ठीक है, हेडिंग को बेटा आप बीच में ही डालोगे। ठीक, आगे देखो, अगर आप देखो 5 का बी, वही सेम चीज मैंने बताया कि अगर आप 5 का बी कर रहे हो तो अगर आप पहला कर रहे हो, पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो वही सेम फॉर्मेट कि शुरुआत में जो लिखा हो, बीच में डैश डैश करके, अंत में जो लिखा हो। अगर सेकंड और के बाद वाला पार्ट कर रहे हो तो यही सेम फॉर्मेट, लेकिन लिखना ऐसे ही है आपको। देखो कितने सुंदर और स्वीट राइटिंग में लिखा है, सेम ऐसे ही आपको वहां पर भी करना है। अब देखो जो 6th वाला आता है इसमें 2 दिए होते हैं और आपको एक करना होता है। तो अगर आप 6th का ए कर रहे हो तो हेडिंग में ऐसे डालोगे, अगर बी कर रहे हो तो हेडिंग में ऐसे डालोगे। हेडिंग दिखनी चाहिए कि आप जवाब कौन सा दे रहे हो और क्वेश्चन सीक्वेंस में लगे होने चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको बताया गया जो क्वेश्चन पहले आया उसको करो, बिल्कुल बताया गया, सही बताया गया, लेकिन करना क्या है, जैसे मान लो कॉपी, ये पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां पेज। अब आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व कर दो, दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तीसरा कर दूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये गलती बेटा क्या है, आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, इसको स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पे तीसरा करना है। मान लो चौथा नहीं आ रहा, चौथे के लिए स्पेस छोड़ के 5वां, स्पेस छूटा रहने देना। जब याद आए तुरंत जाओ उस पेज पर दूसरे का जवाब दे दो, जब याद आए तुरंत जाओ पेज पे चौथे का जवाब दे दो। तो इस प्रकार से आपके आंसर सीक्वेंस में होंगे, एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा और नंबर देने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इस पार्ट में क्या होता है, या एक क्वेश्चन आपको पोयम पार्ट से दिया होता है या तो आपको पोयम लिखनी होती है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अगर जवाब दे रहे हो ये, तो ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा लिख देना। अगर आप पोयम लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिख देना पोयम, आंसर नंबर 7 पोयम, तो और पोयम नीचे लिख देना 4 लाइन के। और बेटा पोयम का याद रखना, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पोयम दी हो, ठीक है, उसको मत लिखना, उसे आप मत लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 8 का ए, देखो आपके ये सेंट्रल आइडिया जो आते हैं, सेंट्रल आइडिया वो 3 आते हैं, 3 में से आपको एक करना होता है। तो अगर आप 8 क्वेश्चन है, अगर ए वाला कर रहे हो तो ए डाल दो, ठीक है, अगर बी कर रहे हो तो बी डाल दो, अगर सी कर रहे हो तो सी डाल दो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सेंट्रल आइडिया दिया होता है और इसपे ए बी सी 3 सेंट्रल आइडिया होते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो, अगर बी कर रहे हो तो 8 का बी, सी कर रहे हो तो 8 का सी, ऐसे कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे बेटा जो आते हैं आपके 2 क्वेश्चन आते हैं सप्लीमेंट्री पार्ट से, जिसमें से आपको एक करना होता है। तो अगर आप देखो 9th क्वेश्चन ये नंबर होता है, तो अगर 9th का ए कर रहे हो तो ए डाल दो, अगर 9th का बी कर रहे हो तो बी डाल दो। ठीक है, तो नंबर आपके नहीं कटेगा, वहां पे पता रहेगा। लेकिन ये हेडिंग को साइड में नहीं, बीच में डालना, जिससे एग्जामिनर की नजर सबसे पहले इस पे पड़े कि कौन सा आपने जवाब लिखा है, बीच में इसे डालना। ठीक, आगे देखते हैं।
फिर बेटा इसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग में भी बेटा आपके सप्लीमेंट्री से 2 आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। तो अगर देखो ये 10वां क्वेश्चन होता है, अगर 10th का आप ए कर रहे हो तो ए डाल देना, अगर बी कर रहे हो तो बी डाल देना, और इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी लिखनी है और जवाब लिखना है। आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस तरह कॉपी लिखते हो तो आपकी राइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस पता है, सही फॉर्मेट पता है। बेटा मैं कसम से बता रही हूँ कि आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो एग्जामिनर बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा आपको नंबर देने में, वो हिचकिचाएगा आपके नंबर काटने में, है ना। तो इस फॉर्मेट को बेटा फॉलो कर लेना, ठीक है। और याद रखना बेटा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो कॉपी लिखते टाइम अपना पहला इंप्रेशन मत बिगाड़ना, यानी पहले दूसरा पेज ढंग से लिखना। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि पहले दूसरे के बाद गंदे, मतलब मैं ये लिख रही हूँ कि पहले दूसरे पेज में बहुत मैक्सिमम कटिंग पिटिंग से बचना। एक चीज और बताना भूल गई बेटा कि मान लो आपसे गलती से लिखते लिखते गलत हो गया तो क्या करें, तो आपको बेटा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं कर देना कि ऐसे कर दूं ऐसे ऐसे कर दूं। आपको नहीं, गलत हो गया, सीधा जिस पेन से लिख रही हूँ उसी पेन से ऐसे कट लगाओ, या फिर पूरी लाइन तो ऐसे कट लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अब ऐसे नहीं कि तुम पूरा उसी में ऐसे ऐसे खिचड़ी पका रहे हो, तो बेटा ये चीजें बहुत गंदी लगती हैं देखने में, तो ये चीजें नहीं करना है जो कि मैंने बताया। सीधा गलत हो गया तो सीधा ऐसे कट लगा दो, कट लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर एग्जामिनर की नजर बाई चांस इसमें पड़ भी जाती है तो बेटा वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपकी क्लियरिटी वहां पे दिख रही होगी। आपकी राइटिंग जितनी जितनी भी गंदी हो, लेकिन अगर आप इस क्लीन फॉर्मेट में लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। एंड थैंक यू सो मच बेटा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलती हूँ मैं आपसे रोशनी मैम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।